अब आगे। कुशाग्र उसे कार में बैठाते हुए बोला, तुम्हें कुछ खाना है? सिया धीमी आवाज में बोली, कुछ मीठा खाना है। जैसे कि आइसक्रीम। कुशाग्र टेढ़ी नजरों से उसकी तरफ देख बोला, उसके अलावा और कुछ, क्योंकि तुम्हें पता है ना, आइसक्रीम तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं करती और ऐसी हालत में अगर तुम आइसक्रीम खाओगी तो बेबी को भी तकलीफ होगी। और डॉक्टर ने अभी कहा है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, ऐसे में मैं तुम्हें आइसक्रीम नहीं दे सकता। उसकी बातों को सुन सिया मुंह बनाते हुए बोली, अगर नहीं देनी थी तो पूछा ही क्यों? कुशाग्र उसके पहले हुए मुंह को देखते हुए बोला, यार तुम समझने की कोशिश करो ना, अगर बात बेबी की नहीं होती तो मैं तुम्हें जरूर दे देता। सिया पाउट बनाते हुए बोली, झूठ मत बोलिए। आप पहले भी मुझे आइसक्रीम नहीं खाने देते थे और अब तो बहाना बना रहे हैं। कुशाग्र उसकी बातों को सुन गहरी सांस लेते हुए बोला, गलती कर दी मैंने, तुमसे खाने के बारे में पूछकर। तुम्हें कुछ नहीं खाना, चलो घर चलते। इतना बोल जाकर ड्राइविंग सीट में बैठ जाता है। सिया खुरकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, खाना तो बहुत कुछ है पर मुझे पता है आप कुछ नहीं देने वाले, इसलिए मुझे और मेरी बेबी को आपसे कुछ नहीं चाहिए। बोल खिड़की के बाहर देखने लगती है। कुशाग्र एक नजर उसे देखता है और फाइकर स्टॉट कर वहां से निकल जाता है। कुशाग्र सिया से कई बहाने से बात करने की कोशिश करता है पर सिया उसकी कोई बात नहीं सुनती है। तभी अचानक कार रुक जाती है। सिया इसे उधर देख जैसे कुशाग्र भी तरफ देखती है। कुशाग्र बोला, एक काम है, मैं भी यार। इतना बोल कार से बाहर चला जाता है। तभी सिया की नजर सामने की शॉप पर जाती है जो आइसक्रीम की थी। सिया अपने आसपास देखती और फिर उस शॉप को देख मुस्कुराते हुए बोली, लगता है भगवान भी आज मेरी मदद कर रहे हैं, इसलिए तो शॉप मेरे ठीक सामने क्यों न जाकर खुद ही खरीद लूं। बोल जैसे गेट को पकड़ती है। कुशाग्र के गुस्से को याद करते हुए बोली, नहीं नहीं, बड़ी मुश्किल से तो सब कुछ ठीक हुआ है, एक आइसक्रीम की वजह से फिर से उन्हें नाराज नहीं करने वाली। इतना बोल अपनी आंखें बंद कर बैठ जाती है। तभी एक बच्चा दौड़ते हुए शॉप की तरफ जाता है और चिल्लाते हुए बोला, अंकल एक आइसक्रीम देना, चॉकलेट फ्लेवर। इतना सुनते ही सिया अपनी आंखों को खोल ललचाई नजरों से उस बच्चे की तरफ देखते हुए खुद से बोली, चॉकलेट तो मेरा भी फेवरेट है। तभी कुशाग्र अंदर आते हुए बोला, क्या हुआ, तुम किसी से बातें कर रही हो? सिया उसकी तरफ देख प्यारी से आवाज में बोली, मुझे आइसक्रीम खानी है, प्लीज थोड़ी सी ही टेस्ट करा दीजिए। कुशाग्र उसकी बातों को सुन सामने की शॉप की तरफ देखता है और फिर सिया को देख कुछ बोलता। तभी सिया बोली, सिर्फ एक बाइट, उसके बाद मैं आपसे कोई जिद नहीं करूंगी। कुशाग्र उसकी आंखों में देखता है और फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, ओके, सिर्फ एक बाइट, उसके बाद तुम आइसक्रीम मुझे दे दोगी? सिया खुश होते हुए बोली, पक्का। कुशाग्र उसे खुश देख वहां से आइसक्रीम शॉप में जाता है और जैसे आइसक्रीम सिया के पास लाता है, सिया उसे देख खुश होते हुए बोली, आप बहुत अच्छे हैं, आपके जैसे पति भगवान सबको दे। बोलते हुए एक टक आइसक्रीम की तरफ देख रही थी। कुशाग्र उसकी ललचाई नजरों को देख अपनी हंसी रोक नहीं पाता है और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, क्या सच में बहुत अच्छा हूँ? सिया आइसक्रीम की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, मेरे भोलेनाथ की कसम आप बहुत अच्छे हैं। बोल जैसे आइसक्रीम पकड़ने वाली होती है। कुशाग्र हाथ पीछे करते हुए बोला, अपनी बात याद है ना, सिर्फ एक बाइट। सिया जल्दी से हाँ में सर हिला देती है। कुशाग्र उसे आइसक्रीम देता है और कार में बैठ इसे स्टॉप कर बोला, जल्दी करो। सिया हाँ में सर हिला देती है और कौन आइसक्रीम को देख बोली, पता नहीं कितने दिन हो गए मैंने तुम्हें टेस्ट नहीं किया, आज अच्छे से खाऊंगी। इतना बोल उसे खोल जैसे खाने वाली होती है। कुशाग्र सामने देखते हुए बोला, एक ही बाइट खाना? सिया हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, जी हाँ। कुशाग्र हल्की स्माइल कर उसकी तरफ देखता। तभी सिया एक बाइट में आधे से ज्यादा आइसक्रीम अपने मुंह में डाल लेती है। कुशाग्र आंखें बड़ी कर अचानक कार रोते हुए बोला, व्हाट द हेल। बोल आइसक्रीम उसके हाथ से लेता है। लास्ट का थोड़ा सा ही बचा था। कुशाग्र थोड़ा गुस्से से सिया को देखता है। वही अपने फूले हुए मुंह से सिया इशारे में बोली, सिर्फ एक ही बाइट थी। कुशाग्र बची हुई आइसक्रीम को कर से बाहर देखते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता सिर्फ तुम्हें स्मार्ट हो, बाकी सब बेवकूफ है? सिया कुछ समझती तभी कुशाग्र उसके गाल को अपनी दोनों उंगलियों से पकड़ उसे अपने करीब कर उसके ठंडे होठों पर अपने सख्त और गर्म होठों को रख देता है। उसे उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है पर कुशाग्र जरा सा भी पीछे नहीं हटता है। सिया अपनी पूरी ताकत से उसे दूर होने की कोशिश कर रही थी। वही कुशाग्र किस करते हुए उसके मुंह की आइसक्रीम वापस ले रहा था, वो भी बिना किसी जल्दबाजी और ताकत लगाकर। सिया की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कुशाग्र आखिर कर क्या रहा है। वो लगातार उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी
लेकिन कुशाग्र बिना किसी जबरदस्ती के बस उतनी देर तक उसके होठों को अपने होठों से थामे हुए था जितनी देर तक उसके मुंह में भरी आइसक्रीम आधे से ज्यादा वो खुद खा नहीं लेता है। जैसे आइसक्रीम खत्म होती है वो धीरे से पीछे हटते हुए उसकी स्माइल के साथ दिया को देखता है। वही सिया तेज तेज सांस लेते हुए गुस्से से उसे ही घूर रही थी, उसके गाल शर्म और गुस्से से लाल पड़ चुके थे। कुशाग्र अपने होठों पर लगी आइसक्रीम पर जीभ को चलते हुए बोला, टेस्टी है। वैसे मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है पर आज क्या आइसक्रीम बहुत अच्छी थी। उसके होठों की मुस्कान देख सिया गुस्से में बोली, आप। वो बस इतना ही बोल पाई थी। तभी कुशाग्र उसके होठों को अपने अंगूठे से साफ करते हुए बोला, मैंने पहले ही कहा था, सिर्फ एक बाइट, पर तुम खुद को ज्यादा स्मार्ट समझकर मुझे डबल क्रॉस कर रही थी। सिया आंखें छोटी कर उसे देख रही थी। तभी कुशाग्र उसके और करीब जाते हुए बोला, मुझे समझ में नहीं आता तुम भूल कैसे जाती हो, मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। जिस कॉलेज में तुम पढ़ती हो वो मेरी कॉलेज है, इसलिए मेरे सामने तुम्हारी ये होशियारी नहीं चलने वाली। और हाँ, मुंह फुलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सजा तुम डिजर्व करती हो। सिया उसकी बातों को सुन गुस्से में उसकी अंगूठे अपने दांतों के बीच दबा लेती है, जिसे कुशाग्र दर्द में चिल्लाया, आह। तभी सिया टेढ़ी स्माइल कर बोली, और आप ये डिजर्व करते हैं। कुशाग्र घूर कर उसकी तरफ देखता है। सिया गुस्से में बोली, घुरिए मत मुझे, एक तो मेरी आइसक्रीम ले ली, ऊपर से मुझे ही सुना रहे। अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा का भी लिया तो इसमें गलत किया था, पूरी आइसक्रीम वापस ले ली। बोल रोनी सूरत बना लेती है। कुशाग्र अपने अंगूठे की तरफ देखता है और फिर सिया को घूरते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। ये क्या हरकत है। सिया गुस्से में बोली, जी हाँ, पागल हो चुकी हूँ मैं। अगर अब आप मेरे और मेरे खाने के बीच आए तो मैं आपको खा जाऊंगी। कुशाग्र जैसे कुछ बोलता सिया दूसरी तरफ मुंहकार बोली, घर चलिए, मुझे आपसे अब कोई बात नहीं करनी। कुशाग्र उसकी तरफ देखता है और बिना कुछ बोले कार स्टार्ट कर देता है। करीब आधे घंटे बाद दोनों ही घर पहुंचते हैं। कुशा दौड़ते हुए सिया के पास आती है और उसे सीने से लगाते हुए बोली, तुम ठीक हो ना। सिया मुंह बनाते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब तक तुम्हारे भाई मेरे साथ है मुझे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। बोल गुस्से से कुशाग्र को देखती है। कुशा कुछ बोलती तभी सिया उसे साइड कर सोफे में बैठ जाती है। वही कुशा धीरे धीरे कुशाग्र के पास जाती है और धीरे से बोली, भाई आज का मौसम कितना खराब हुआ क्यों है, कहीं आपने कोई कांड तो नहीं कर दिया डॉक्टर के साथ। कुशाग्र आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, क्या बोल रही हो। कुशा थोड़ा पीछे होते हुए धीरे से बोली, सॉरी, मैं तो बस आपकी भलाई के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे हालात है मुझे लगता है कहीं आप पर बिजली न गिर जाए, इसलिए संभाल कर रहिएगा। कुशाग्र टेढ़ी नजरों से उसे देख बोला, मेरा छोड़ो, अपने बारे में सोचो, क्योंकि आज का मौसम तुम्हारे लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है। कुशा कुछ समझती तभी सामने खड़े सक्षम को देखती है, जो आंखें छोटी कर उसे देख रहा था। कुशा उसकी नजरों को देख मुंह बनाते हुए बोली, क्या हुआ, आप मुझे इतने प्यार से क्यों देख रहे हैं। जहां तक मुझे याद है आज मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से आप या कोई मुझे सुनाए, फिर आपका मुंह क्यों बना हुआ है। बोल जैसे उसके पास जाती है। सक्षम उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इस वक्त टाइम कितना हो रहा है। कुशा मुंह बनाते हुए बोली, मुझे क्या पता, देखिए मुझे ऐसे मत देखिए, मैं पहले ही बहुत परेशान थी। सक्षम उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, ओह रियली, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे अलावा सब अपनी लाइफ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कुशा उसे गुस्से में देख बोली, क्या हुआ, मानती हो मैं बहुत सही गलतियां करती हूं, पर जहां तक आज की बात है मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर आप मुझे इतना सुन क्यों रहे हैं, कोई बड़ी बात है तो बताए। कुशाग्र अपने हाथ को बांह को समेटते हुए बोला, आज 14 तारीख है, शायद तुमने कुछ प्लान किया था। कुशा उसकी तरफ देख बोली, क्या। कुशाग्र सोफे में बैठ टेढ़ी स्माइल करते हुए बोले, मैंने तुम्हें इतना हिंट बहुत दे दिया, अब याद आए तो ठीक, वरना तुम खुद समझदार हो। बोल अपनी एक आंख मारता है, जिसे कुशा हिचकी लेते हुए बोली, पक्का गलती मेरी है। सिया उसे देख बोली, तुम्हें कैसे पता। कुशा रोनी सूरत बनाते हुए बोली, भाई के होठों की मुस्कान बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती और ये तभी आती है जब मैं कोई काम करती हूँ। इतना बोल सक्षम की तरफ देख बेचारा समूह बनते हुए बोली, सॉरी। सक्षम उसकी आंखों में देख बोला, क्या बात है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास इतना जल्दी हो जाएगा, मुझे तो पता ही नहीं था। खैर, अगर अब गलती का एहसास हो ही गया है तो अब ये भी बता दो, किस गलती के लिए सॉरी बोल रही हो।
कुशा अपने दांत दिखाते हुए उसकी तरफ देखती और काफी देर तक सोचती है। उसे कुछ भी याद नहीं आता। फिर सक्षम की तरह देख अपनी 3 उंगलियों को ऊपर करते हुए तेज आवाज में बोली, ये तो नहीं पता पर मुझे इतना पता है, अगर आप नाराज हैं तो सारी गलती मेरी होगी। इसलिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ और वादा करती हूँ, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। सक्षम उसे देखता है और फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, पागल हो तुम, इतना बोल वहां से चला जाता है। कुशा उसे जाते देख बोली, अरे गलती तो बताते जाए। सक्षम ऊपर जाते हुए बोला, खुद याद कर लो। कुशा बेचारा सा मुंह बनाकर जैसे कुशाग्र को देखती है और उसके पास आते हुए बोली, भाई प्लीज आप ही बता दीजिए, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी, इसकी वजह से सक्षम इतना नाराज है। कुशाग्र अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोला, बताना तो मैं चाहता हूं पर सक्षम ने मुझे मना किया, इसलिए सॉरी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बोल वहां से जाने लगता है। तभी कुशा बोली, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप मुझे उलझकर। कुशाग्र उसकी तरफ देख टेढ़ी स्माइल कर बोली, तुम मुझे धमकी दे रही थी। कुशा तुरंत अपनी टोन को बदलते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं भाई, मुझे कमजोर और मासूम लड़की आपको डैम की कैसे दे सकते, प्लीज आज मेरी मदद कर दीजिए। कुशाग्र उसकी हालत को देख गहरी सांस लेते हुए उसके सामने एक कार्ड को कर देता है, जिसे देख कुशा आगे कुछ भी नहीं बोलती है। कुशाग्र एक नजर उसे देख ऊपर की तरफ चला जाता है। तभी सिया कुशा के पास आती है और उसे देख बोली, क्या हुआ, तुम ऐसे चुप क्यों हो। बोल जैसे उसके कार्ड को देखते हुए बोली, ये तो किसी ब्रोकर का कार्ड है। कुशा धीमी आवाज में बोली, ओह नो। बोल वही बैठ जाती है। सिया थोड़ा परेशान होते हुए बोली, क्या हुआ। कुशा उसकी तरफ देख बोली, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। सिया कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या बोल रही हो तुम, और ऐसा भी क्या गलत कर दिया तुमने। कुशा उसकी तरफ देख धीरे से बोली, सक्षम के डैड भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा थी कि सक्षम बेसहारा और बुजुर्ग लोगों के लिए एक आश्रम बनवाए। उसी के लिए हमने एक जमीन पसंद की थी और आज उसकी फाइनल मीटिंग थी, जो मेरे साइन के बिना कंप्लीट नहीं होती। सिया उसे देख बोली, तो तुम गई क्यों नहीं, इतनी बड़ी बात तुम भूल कैसे सकती हो। कुशा उसकी तरफ देख बोली, मैं जाने वाली थी पर तुम अचानक चली गई और तुम्हें ऐसे जाते देख मैं थोड़ा परेशान हो गई, जिसकी वजह से मुझे वो सारी बातें भूल गई। सिया कुछ पल चुप रहती है और फिर बोली, तो कोई बात नहीं, हम उनसे दोबारा बात कर लेंगे। कुशा धीमी आवाज में बोली, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस जमीन का मालिक आज इंडिया छोड़कर हमेशा के लिए यूएसए चला गया होगा। सिया उसे उदास देख बोली, ठीक है तो हम कोई दूसरी जमीन देख लेंगे। कुशा नजरें नीचे कर बोली, वो जमीन सक्षम के डैड की थी जिसे उन्होंने मजबूरी में बेच दी थी। बड़ी मुश्किलों के बाद वो आदमी उस जमीन को हमें देने के लिए मना था, पर मेरी गलतियों की वजह से सब कुछ बिगड़ गया। सिया उसकी बातों को सुन उसे अपने सीने से लगाते हुए बोली, तुम परेशान ना, तो हम और भी रास्ते निकलेंगे उसे जमीन को लेने के, इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्यों ना कुशाग्र जी से बात करें। कुशा उसकी तरफ देख बोली, मुझे पता है भाई एक पल में सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन मैं उनकी मदद भी नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पहले सक्षम से बात करनी होगी। बोल खड़ी होती है न और वहां से ऊपर की तरफ चली जाती है। तभी सिया की नजर आर्थिक पर जाती है, जो एक कोने से उसे देख रहा था। सिया उसे देख हल्की स्माइल कर बोली, बेबी क्या हुआ, आप वहां ऐसे क्यों खड़े हैं, मेरे पास आइए। आर्थिक सिया के पास आता है। सिया कुछ बोलती, वो उसके सीने से लगते हुए बोला, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सिया उसकी बातों को सुन हल्की स्माइल कर बोली, हाँ नहीं जाएंगे। आर्थिक उसकी आंखों में देख बोला, पक्का। सिया मुस्कुराते हुए जैसे हाँ में सर हिलाती है। तभी आर्थिक बोला, मेरे स्कूल में नाना जी आए थे, वो मुझे यहाँ से ले जाने की बात कर रहे थे। सिया उसकी बातें सुन कुछ पल चुप रहती है और फिर बोली, आप परेशान मत हो, मैं उनसे बात कर लूंगी, कोई आपको कहीं नहीं ले जाएगा। आर्थिक मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देता है। यहाँ कुशा जैसे अपने कमरे में जाती है, बालकनी में खड़े सक्षम की देखती है और धीरे धीरे उसके पास जाकर उसे पीछे से हक करते हुए बोली, सॉरी। सक्षम कुछ भी नहीं बोलता है। कुशा अपनी नजरें नीचे कर बोली, सिया अचानक हॉस्पिटल चली गई थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान हो गई और इसलिए मुझे भूल गया। सक्षम ठंडी आवाज में बोला, तुम्हारा फोन कहाँ था। कुशा कुछ भी नहीं बोलती है। सक्षम गहरी सांस लेते हुए बोला, कुशा लाइफ को एंजॉय करना अच्छी बात है, कर कभी कभी हमें सीरियस भी होना चाहिए, वरना हम कुछ ऐसा खो देते हैं जिसके जाने के बाद पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचाता है। कुशा आंखों में आंसू लेकर बोली, मैंने कुछ भी जानकार नहीं किया जो भी हुआ। सक्षम उसकी आंखों में आंसू देख बोला, कोई बात नहीं तुम रो मत,
बोल वहां से कमरे की तरफ आ जाता है। अब आगे कुशा उसे जाते हुए देखती है, पर बोलती कुछ नहीं है, क्योंकि उसके पास शब्द ही नहीं थे। वो खुद इन सब से सक्षम को खुश करना चाहती थी, पर आज उसकी वजह से वो दुखी था। यही सब सोचते हुए वो कुछ पल वही खड़ी रखती है। उसकी आंखों में आंसू थे जिसे छुपाते हुए वो अंदर आती है और सक्षम को देख बोली, क्या मैं आपके लिए काफी ले आऊं? सक्षम उसकी तरफ देख हमें सर हिला देता है। कुशा उसके उदास फेस को देख आगे कुछ भी नहीं बोलती है। उसके पास शब्द नहीं थे। कुशा जैसे कमरे से बाहर आती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जिन्हें रोकते हुए वो गहरी सांस लेते हुए बोली, नहीं नहीं मैं रो नहीं सकती, मैं कमजोर नहीं हूं। इतना बोल खुद को शांत करते हैं और हल्की स्माइल चेहरे पर लाते हुए खुद से बोली, कॉफी बनाकर ले जाती हूँ, उनका मूड जरूर ठीक हो जाएगा। बोल वहां से हॉल की तरफ आती है। हल्का अंधेरा था। कुशा थोड़ा हैरान होते हुए बोली, अब यहाँ की लाइट क्यों बंद है? पता नहीं आज क्या हो रहा, आज का दिन ही खराब है। इतना बहुत गुस्से से जैसे कुछ सीढ़ी नीचे आती है। अचानक लाइट जल जाती है और एक सॉन्ग प्ले होता है, हैप्पी एनिवर्सरी सोना। इतना सुन कुशा ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखती है। उसके सामने सक्षम खड़ा था और ठीक पीछे कुशाग्र सिया खड़े थे, मुस्कुराते हुए। तभी राधिका जी और सरिता जी नीचे खड़ी कुशा को देख एक साथ बोली, मुबारक हो। कुशा उनकी तरफ देखती है। तभी सक्षम नीचे आता है और कुशा को देख कुछ बोलता, पर तभी कुशा उसके सीने से लग रोने लगती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो हुआ उसके बाद वो बहुत ज्यादा दुखी थी, और अब ये सब। उसके ऐसे रोने से सक्षम परेशान होते हुए बोला, सॉरी यार, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था, बस तुम्हें छोटा सा सरप्राइज देना चाहता था, क्योंकि मुझे लगा तुम्हें सरप्राइज पसंद है, पर तुम्हारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। इतना बोल अपने दोनों हाथों से कान को पकड़ फिर सॉरी बोलता है। कुशा आंखों में आंसू लिए उसे देख सुसुकते हुए बोली, आप बहुत है। सक्षम हल्की स्माइल कर उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, आई लव यू यार, तुम्हारे साथ ये खूबसूरत एक साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। तुम यकीन नहीं करोगी, मेरी लाइफ का ये साल सबसे खूबसूरत साल था। मैं चाहता हर साल में तुम्हारे साथ ऐसे ही अपनी पूरी जिंदगी काट दूं। कुशा उसकी बातों को सुन मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूं, पर आज आपने मेरे साथ जो किया उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करने वाली। इतना बोल उससे दूर होते हुए जैसे ही नीचे जाती है, सक्षम उसके पीछे आते हुए बोला, इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा यकीन करो। ये सारा प्लान सर का था, मैंने बस उनसे आइडिया मांगा था, पर मुझे नहीं पता था वो इतना खतरनाक आइडिया दे देंगे। बोल जैसे कुशाग्र की तरफ देखता है। बाकी सब भी घूर कर कुशाग्र को देख रहे थे। तभी कुशाग्र सभी को देख बोला, व्हाट, आप सब मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। सक्षम ही कुशा को ऐसा सरप्राइज देना चाहता था जिसे वो कभी ना भूले, क्योंकि उनकी पहली शादी की सालगिरह थी, इसलिए मैंने उसे ऐसा आइडिया दिया जिसे चाह कर भी ना तो वो और ना ही कुशा उसे भूलने देगी। बोल कुशा की तरफ देखता है। कुशा खा जाने वाली नजरों से उसे देखते हुए बोली, मुझे पता था इन सब के पीछे आपका ही हाथ होगा, वरना मेरा हस्बैंड इतना शैतान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो बहुत ही शांत और शरीफ इंसान है। तभी कुशाग्र बोला, यू आर राइट, सक्षम बहुत ही शांत और शरीफ है, क्योंकि जो लड़की अपनी शादी की एनिवर्सरी भूल सकती है, मुझे नहीं लगता उसके लिए ये सब करना कहीं से भी सही है। कुशा एक नजर सक्षम को देखती है और फिर कुशाग्र को देख बोली, भाई अब आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, वैसे मत करिए। कुशाग्र एक कदम पीछे आता है और अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए बोलो, ओके तो तुम भी मेरे सामने सोच समझ कर बोलो, वरना मेरे पास और भी चीजें हैं जिसे। आगे कुछ बोलता तभी कुशा उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, सॉरी भाई, मैं समझ गई आपके कहने का मतलब, प्लीज अब आप कुछ मत बोलिए। सिया सक्षम मासूमियत से दोनों को देख रहे थे, क्योंकि वो दोनों सच में बहुत ज्यादा ही शरीफ थे। कुशा और कुशाग्र की बातें उनके सर में ऊपर से जा रही थी। तभी राधिका जी बोली, अगर तुम दोनों को हो गया हो तो हम केक काट ले, वरना बता दो, हमारे पास बहुत टाइम है खाली बैठने का। वही केक का नाम सुनते ही कुशा दांत दिखाते हुए बोली, केक? क्या बात है, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। बोल सक्षम की तरफ देख मासूम सा फेस बनाते हुए बोली, हैप्पी एनिवर्सरी टू बेबी। सक्षम हल्की स्माइल करता है। तभी साधना केक लेकर वहां आती है, जिसे देख कुशा का मुंह बन जाता है। वो आंखें छोटी गल थोड़ी गुस्से से बोली, ये यहाँ क्या कर रही है वो इतनी रात में? राधिका जी बोली, मैं लेकर आई हूँ, केक करने वाला था इसलिए मैंने रोक लिया, थोड़ी देर में चली जाएगी। कुशा एक नजर उसकी तरफ देखती है
और फिर उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है क्योंकि आज पहले बहुत रायता फैल चुका था, इसलिए वो अपना मूड और खराब नहीं करना चाहती थी। कुशा केक को देख हल्की स्माइल करती है, तभी सक्षम बोला, ये तुम्हारा फेवरेट है। कुशा मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है, और जैसे कुशा केक कट करती है, उसके ऊपर गुलाब के फूल गिरने लगते हैं। कुशा पहला बाइट जैसे सक्षम को खिलाती है। सक्षम उसे खिलाते हुए बोला, पहले तुम। कुशा मुस्कुराते हुए एक बाइट उसके हाथ का पूरा केक खा जाती है, जिसे देख सभी हंसने लगते हैं। वही कुशा गहरी सांस लेती है और सभी को देख बोली, केक कट चुका है और अब गिफ्ट की बारी, इसलिए जल्दी जल्दी सब मेरा गिफ्ट निकालिए। राधिका जी धीरे से बोली, गिफ्ट? कुशा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ गिफ्ट जो मेन होता है। मानती हो मुझे याद नहीं था, पर आप सबको तो याद था ना, तो गिफ्ट लाना चाहिए था। इतना बोल मुंह बनाकर वहीं बैठ जाती है। तभी सरिता जी आगे आती है और हल्की स्माइल कर एक बॉक्स आगे कर बोली, तुम्हारे लिए। कुश उनके गिफ्ट को देख मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू, आप ठीक है ना? सरिता जी मुस्कुराते हुए बोली, पहले से बेहतर हूं, अगर आराम करूंगी तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी, तुम मेरे लिए परेशान मत हो। बोल उसके माथे को चूम लेती हैं और हल्की स्माइल कर जैसे पीछे होती हैं। राधिका जी आगे आते हुए बोली, ये लो मेरी तरफ से। कुशा जैसे ही उनके हाथ की गिफ्ट को देखते हैं, बड़ी से स्माइल करते हुए बोली, थैंक यू मॉम, आप बहुत अच्छी है। राधिका जी हल्की स्माइल करती है। तभी कुशाग्र आगे आता है, जिसे देख कुशा मुंह बना लेती है। तभी कुशाग्र एक लिफाफा उसके सामने करते हुए बोला, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। कुशा लिफाफे को देखते हुए बोली, क्या बात है भाई, कहीं आपने ये घर और अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम तो नहीं कर दी? बोल जैसे लिफाफा लेती है कुशाग्र सर्द आवाज, बोलो मेरा दिमाग नहीं खराब है। और रही बात इस घर और बिजनेस की, तो तुम्हारे नाम मैं तब करूंगा जब ये मेरे पास होगा। ये सब सिया के नाम है, अगर चाहिए तो उसे बात करो, मुझे नहीं, क्योंकि इस घर और मेरी मालकिन वो है। कुशा टेढ़ी स्माइल कर बोली, सही कहा, मैं भूल गई थी, पर अब याद रखूंगी। बोल जैसे लिफाफे को खोल अंदर के पेपर को देखती है तो शॉक्ड हो जाती है। सक्षम उसके चेहरे को देख बोला, क्या है? बोल जैसे उनके अंदर के पेपर को देख कुशाग्र को देख बोला, ये तो उसी जमीन के पेपर है जो हम लेने वाले थे। कुशाग्र उसकी तरफ देख बोला, ब्रोकर ने तुमसे झूठ बोला था, क्योंकि ये जमीन आज नहीं बल्कि कल ही बिक चुकी थी, जिसे मैंने आज ली है अपने तरीके से। सक्षम कुछ बोलता तभी राधिका जी बोली, क्या बातें हो रही है? कुशा बात को बनाते हुए बोली, कुछ नहीं मॉम। राधिका जी कुछ बोलती तभी कुशा कुशाग्र के गले लगते हुए बोली, थैंक यू भाई। कुशाग्र उसके सर पर हाथ रख बोला, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसे तुम चाहो और तुम्हें मिले ना, वो भी मेरे होते हुए। कुशा कुछ भी नहीं बोलती है। वही थोड़ी दूर खड़ी साधना सभी को देख हल्की स्माइल करती है। उसकी आंखों में आंसू थे, जिसे देख सिया जैसे कुछ बोलने वाली होती है। साधना वहां से किचन की तरफ आ जाती है। सिया उसके पीछे जाते हुए बोली, तुम ठीक हो? साधना अपने आंसू छुपाते हुए बोली, जी मैं ठीक हूँ। बोल जैसे 2 कदम पीछे जाती है। सिया उसके पास आते हुए बोली, सॉरी। साधना उसकी तरफ देखती है। तभी सिया बोली, पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा परेशान थी, जिसकी वजह से मैं तुमसे बेफालतू नाराज हो रही थी। आई एम सॉरी, मैंने ऐसा कभी किसी के साथ नहीं किया, तुम्हारे साथ भी नहीं करना चाहती थी। साधना सिया को देख बोली, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप लोगों की वजह से मैं आज अपने पैरों में खड़ी हूँ। मुझे एक नौकरी मिल गई है जिससे मैं अपनी जिंदगी सुधर सकती हूँ। सिया उसकी बातों को सुन कुछ पल चुप रहती है और फिर बोली, हम तुम इस घर से निकलने नहीं चाहते थे, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत ही अजीब थी, इसलिए हमने यह फैसला किया। अगर तुम्हें हमारी बातें बुरी लगी हो तो सॉरी फिर से। साधना बीच में बोली, मुझे पता है मेरी माँ थोड़ी गुस्से वाली है, पर वो दिल की बहुत अच्छी है, आप प्लीज उनके बारे में कुछ गलत मत सोचिएगा। सिया उसकी बातों को सुन हल्की स्माइल कर बोली, मैं कभी भी किसी की फैमिली की वजह से किसी को जज नहीं करती हूँ। अगर तुम अच्छी हो तो मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर प्लीज कभी भी अपनी लिमिट क्रॉस मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और रही बात तुम्हारी मॉम की, तो वो तुम्हारे लिए अच्छी है पर हमारे लिए नहीं, इसलिए वो जितना हमसे दूर रहेंगी हम सबके लिए अच्छा होगा। उम्मीद करती हूँ मेरी बात तुम्हें बुरी नहीं लगेगी। साधना हाँ में सर हिलाते हुए बोली, मैं आपकी बात समझ गई, आपको किसी भी तरह के शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सिया हल्की स्माइल करते हुए बोली, इसे धमकी मत समझना, मैं बस तुम्हें बता रही थी और कुछ भी नहीं, मेरे मन में तुम्हारे लिए किसी भी तरह की कोई भी बुरी बात नहीं है। अगर तुम्हें मॉम ने अपने काम के लिए रखा तो मुझे उनके फैसले पर पूरा यकीन है।
तुम भी हम सबके साथ आकर केक खा सकती हो, इतना बोल जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है। कुशा सामने आ जाती है और दोनों को देखते हुए बोली, क्या बातें हो रही थी। साधना अपनी नजरें झुका लेती है, तभी सिया बोली, कुछ नहीं, मैं तो बस केक के लिए बुलाने आई थी। तुम यहाँ कैसे? कुशा मुंह बनाकर बोली, मैं तुम्हें बुलाने आई थी। सिया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ चलो। कुशा चाहते हुए एक नजर साधना की तरफ देखती है और फिर वहां से दोनों चली जाती है। उनके जाते ही साधना अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेती है। तभी उसका मोबाइल बजता है, जिसकी आवाज सुन उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो धीरे धीरे अपने बैग से मोबाइल को निकलती है, तो देखती सुशीला का नाम था। वो कॉल जैसे उठती है, उधर से आवाज आई, कहाँ हो तुम? अभी तक घर क्यों नहीं आई? उस आवाज को सुन साधना खुद को नॉर्मल करती है और धीमी आवाज में बोली, बस निकलने ही वाली हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तभी सुशीला थोड़ा गुस्से से बोली, बस 20 मिनट है तुम्हारे पास, घर आ जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, इतना बोल कॉल रख देती है। साधना एक नजर अपने फोन की तरफ देखती और फिर गहरी सांस लेते हुए जल्दी जल्दी अपने बैग को उठती है और बाहर आते हुए बोली, मुझे घर जाना है। इतना सुन सभी उसकी तरफ देखते हैं। राधिका जी उसके पास आती है और हल्की स्माइल के साथ बोली, पहले केक तो खा लो, उसके बाद चले जाना, इतनी जल्दी क्या है? साधना एक नजर सभी को देख बोली, रात बहुत हो गई है, माँ घर में वेट कर रही है, मुझे जाना होगा वरना वो नाराज हो जाएंगी। इतना सुन राधिका जी बोली, ठीक है, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो तुम्हें छोड़ देगा। इतना बोल ही नहीं थी तभी सक्षम खड़े होते हुए बोला, उसकी जरूरत नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ। उसके इतना बोलते ही कुशा घूरकर उसकी तरफ देखती है। राधिका जी बोली, बेटा तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, ड्राइवर है, मैं बोल देता हूँ ना, तुम क्यों परेशान होगी? सक्षम आगे आते हुए बोला, नहीं मॉम, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं चला जाऊंगा। ज्यादा दूर नहीं है, बस 10 मिनट लगेंगे, तब तक आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैं आता हूँ। बोल साधना को देख बोला, चले। साधना हल्की स्माइल कर हाँ में सर हिला देती है। सक्षम एक नजर सभी को देखते हुए बोला, मैं अभी आता हूँ, इतना बोल बाहर की तरफ चला जाता है। सिया कुशा को देखती है, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। तभी कुशाग्र टेढ़ी स्माइल कर बोला, और केक चाहिए? कुशा उसकी तरफ देखती है। तभी राधिका जी बोली, कुशाग्र क्या कर रहे हो तुम? सक्षम सिर्फ मेरी मदद कर रहा है और कुछ भी नहीं, बेकार की बातें मत करो। कुशाग्र राधिका जी को देख फाल के स्माइल करते हुए बोला, हेलो मॉम, आप क्या बोल रही हैं? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, अब बेकार में ही मुझे बीच में ला रही है। मैंने तो बस कुशा से पूछा और केक चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो मना कर दे, कौन सा मैं देने के लिए खड़ा हूँ। इतना बोल अपने हाथ का केक जैसे ही खाने वाला होता है, सिया उसके कंधे पर मरते हुए बोली, अब ज्यादा बोल रहे हैं। कुशाग्र हंसते हुए बोला, वॉट? सिया कुशा को देख हल्की स्माइल के साथ बोली, भाई ने कितनी अच्छी प्लानिंग की है ना तुम्हारे लिए, आज तक कभी किसी ने मेरे लिए इतना नहीं किया। वो कितना अच्छा सोचते हैं। कुशाग्र उसकी तरफ देख घूरते हुए बोला, रियली? सिया आंख मारते हुए उसे चुप रहना का इशारा करती है। कुशा चुपचाप बैठ घड़ी की तरफ देख रही थी। वही सक्षम और साधना कार में बिल्कुल शांत थे। तभी सक्षम उसकी तरफ देख बोला, वैसे तुम्हारा घर पहले कहाँ था? साधना उसकी तरफ देख थोड़ा घबराते हुए बोली, मुरैना में था। सक्षम उसे देख बोला, ओ मुरैना में रहते थे तुम लोग? और कौन कौन रहता था तुम्हारे साथ, भाई माँ के सिवा? डैड कहाँ तुम्हारे? इतना सुन साधना घबरा जाती है और कंपाते हुए उसकी तरफ देखती है। सक्षम गौर से उसकी हर हरकत को नोटिस कर रहा था। तभी साधना खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, हमें छोड़कर चले गए क्योंकि वो मेरी माँ से प्यार नहीं करते थे। सक्षम उसकी तरफ देखते हुए बोला, ओह, तुम्हारी माँ ने तो बताया, उन्होंने तुम लोगों को घर से निकाल दिया था। साधना कुछ पल चुप रहती है और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, पहले उन्होंने हमें घर से निकाल लिया था, पर गांव वालों की वजह से उन्हें हमें रखना पड़ा, और जब कुछ वक्त हुआ तो वो हमें छोड़कर फिर चले गए, जिसे उनके परिवार वालों ने हमें घर से फिर निकाल दिया। इतना सुन सक्षम बोला, ओह, अगर तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही हो तो सॉरी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, खाली बैठने से अच्छा थोड़ी बात ही कर ले एक दूसरे के बारे में। वैसे मैं भी तुम्हारी तरह हूँ, मेरे भी मॉम डैड नहीं है, मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई थी। डैड मुझे अपने साथ रखा और कुछ वक्त बाद वो भी मुझे छोड़कर चले गए, पर मैं खुश हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी मॉम है। इतना बोल हल्की स्माइल करता है। साधना उसकी तरफ देख धीमी आवाज में बोली, जरूरी नहीं जो जैसा दिखता है हमेशा सच हो, आंखों देखा भी कभी कभी धोखा होता है। उसकी बातों को सुन सक्षम उसकी तरफ देख बोला, तुम्हारे कहने का मतलब कुछ समझ नहीं आया। साधना अपनी बात को बदलते हुए बोली, कुछ नहीं।
सक्षम जैसे सामने देखता है, साधना उसे देख बोली, आपको मुझे यहाँ छोड़ने नहीं आना चाहिए था, आपकी वाइफ आपसे नाराज हो सकती है। सक्षम हल्की स्माइल करते हुए बोला, उसकी फिक्र तो मत करो, वो मुझसे बहुत प्यार करती है, कितना भी नाराज हो जाए उसे मनाना बहुत आसान है। तभी साधना बोली, क्या आप भी हमसे प्यार करते हैं? सक्षम उसकी तरफ देख बिना देर किए हुए बोला, बहुत ज्यादा, और मेरी जान है। इतना सुन साधना मुस्कुरा देती है और धीरे से बोली, क्यों? सक्षम सामने देख हल्की स्माइल करता है और फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, क्योंकि वो मेरे जीने की वजह है। अगर वो नहीं तो मैं नहीं। बोल कार रोक देता है। साधना बिना पलके झपकाए उसे देख रही थी। तभी सक्षम सर्द आवाज में बोला, तुम्हारा घर आ गया। साधना अपने ख्यालों से बाहर आती है और घर की तरफ देख बाहर निकलते हुए बोली, थैंक यू यहाँ आने के लिए और मुझसे बातें करने के लिए भी, क्योंकि आज तक कभी किसी ने मुझसे इतनी बातें नहीं की। सक्षम हल्की स्माइल करता है। साधना वहां से अपने घर की तरफ जाने के लिए जैसे मुड़ती है। सक्षम कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। जहां थोड़ी देर पहले उसके चेहरे पर मुस्कान थी, अब चेहरा सख्त हो चुका था। वो अपने मोबाइल को देख स्पीकर में करते हुए बोला, रितेश, अभी जितनी जानकारी मिली है उस काम चलाओ और पता करो ये लोग मुरैना में कहाँ रहते थे। रितेश बोला, मैं आज ही अपने कुछ लोगों को वहां भेजता और पता करता हूँ, क्योंकि अभी तक मैं बहुत कोशिश की पता करने की, पर उनके बारे में कोई जानकारी मुझे नहीं मिली, जो बहुत ही अजीब है। सक्षम स्टीयरिंग में उंगलियों को करते हुए बोला, जो भी करना है जल्दी करो। मैं नहीं चाहता अब किसी भी तरह की प्रॉब्लम हमारे घर में आए। जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता तब तक घर में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर सब ठीक है और ये लोग सही बोल रहे हैं तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इन लोगों ने थोड़ा सा भी झूठ बोला है तो हमें इन्हें नहीं छोड़ने वाले, इसलिए किसी भी तरह की गलती मत करना। रितेश बिना देर किए हुए बोला, ओके। बोल कॉल जैसे काटता है। सक्षम हाथ की घड़ी देख खुद से बोला, 10 मिनट होने के लिए सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। इन 2 मिनट में मुझे घर पहुंचना होगा, वरना मेरी खैर नहीं। इतना बोल अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है। यहाँ साधना जैसे अपने घर के अंदर जाती है। हल्का अंधेरा था। नए घर होने की वजह से उसे वहां के बारे में ज्यादा पता नहीं था, इसलिए जैसे ही कुछ कदम आगे जाती है उसका पर किसी चीज से टकरा जाता है और वो वहीं जमीन पर गिर जाती है। तभी लाइट जलती है। सामने सुशीला जी को देख साधना घबराते हुए बोली, माँ आप। सुशीला जी गुस्से से बोली, कहाँ थी तुम और अभी तक क्या कर रही थी? साधना घबराते हुए खड़ी होती है और धीरे से बोली, राधिका जी के साथ उनके घर में थी। सुशीला जी उसके पास आती है और एक जोरदार तमाचा उसके कल में लगाते हुए बोली, बेवकूफ लड़की, तो क्या जरूरत है तुम्हें घर वापस आने की? वही रहती और अपने मिशन पर फोकस करती। मैं वहां नहीं रह सकती, पर तुम्हारे पास तो मौका था ना, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? साधना सोते हुए बोली, आपका कॉल आ गया था जिसकी वजह से मैं डरकर वापस आ गई। और अपने ही तो वापस आने के लिए बोला था। बोल अपनी नजरें झुका लेती है। तभी सुशीला उसके गाल को पकड़ चेहरा ऊपर करते हुए बोली, नाटक कर रही थी ताकि अगर तुम्हारे आसपास कोई हो तो उसे हम पर शक ना हो। पर तुम तो पिक नंबर की बेवकूफ हो, कुछ समझ ही नहीं। मैंने क्या सोचकर तुम्हें खरीदा है, पूरे पैसे वेस्ट हो गए। बोल झटके से उसे छोड़ देती है। तभी सुशीला कुछ पल चुप रहती है और फिर बोली, तो क्या पता चला कितना पैसा है और किसके पास है? साधना उसकी तरफ देख घबराते होते बोली, पैसा का तो नहीं पता, पर इतना पता है उनकी प्रॉपर्टी और बिजनेस सिया के नाम है। इतना सुन सुशीला टेढ़ी स्माइल कर बोली, ओह ऐसा है तो आगे चलकर सब उसके बच्चे के नाम हो जाएगा। बोल साधना की तरफ देखती है, जो एक बिना पल के झुकाए घबराते हुए उसे देख रही थी। तभी सुशीला हंसते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छा है। अगर सब उसके नाम है तो हमें अपना बनाने के लिए उसे हटाना होगा। इतना सुन साधना नामे सर हिलाते हुए बोली, वो प्रेग्नेंट है और उनके पति उनसे बहुत प्यार करते हैं। अगर हमने कुछ भी गलत किया तो वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। उसकी बातों को सुन सुशीला जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, बात तो सही कही तुमने, फूल लड़कियों से बहुत प्यार करते हैं और अगर हम बीच में आए तो वह हमें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर हमने कोई ऐसा रास्ता अपनाया जिससे सब भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तब तो वो हमारी बात जरूर सुनेंगे। साधना घबराई नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुशीला उसकी गर्दन को पकड़ते हुए बोली, बेवकूफ हो तुम, क्योंकि तुम्हें कोई भी बात कभी समझ ही नहीं आती। इसलिए तो आज हम यहाँ हैं। अगर तुम मेरी बात मान लेती तो शायद हमारी जगह बहुत पहले ही बदल जाती। खैर, जो हो गया सो हो गया।
अपना ही शुरुआत करने का टाइम आ चुका है और वो शुरुआत तुम करोगी, क्योंकि उसे घर की अगली रानी तुम बनने वाली हो। साधना हैरान नजरों से उसे देखती है। तभी सुशीला उसकी गर्दन को छोड़ते हुए बोली, तुम्हारे पास तो रास्ते हैं, पहले उसे सिया को मार दो, वरना उसके बच्चे को मार दो, क्योंकि दोनों में से कोई भी जाए फायदा हमारा ही होगा, और अगर तुम उन दोनों को नहीं मार सकती तो फिर उस सक्षम को अपने जाल में फंसा लो। और रही बात प्यार की, तो भले तुम उनका प्यार नहीं बन सकती पर जरूरत तो बन ही सकती हो ना, क्योंकि जरूरत इंसान से क्या क्या करवाती है तुम सोच भी नहीं सकती। हमें उनकी उसी जरूरत का फायदा उठाना है। इतना बोल मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखती है। साधना थोड़ा घबराते हुए बोली, आप क्या बोल रहे हैं, मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। सुशीला आगे आती है और उसके सर पर अपने हाथ को रखते हुए बोली, तुम्हें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से मैं जो भी बोलूंगी और जैसा भी बोलूंगी तुम्हें बिल्कुल वैसा करना है। साधना घबराते हुए बोली, अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो हम क्या करेंगे? सुशीला हल्की स्माइल करते हुए बोली, उसके बारे में भी मैंने सोच लिया है, क्योंकि मेरे पास राधिका है ना हमें बचाने के लिए। आखिर मेरे बाबा ने उसे बचाकर उसे पर जो एहसान किया है, उसके आगे ये सब कुछ भी नहीं है। एक जान उसने ली और एक जान मैं लूंगी, तभी तो बात बराबर होगी। वहां के लोग हैं तो बहुत प्यारे पर हद से समझदार है, इसलिए हमें सबसे पहले उन लोगों को अपने रास्ते से हटाना होगा जो हमारे रास्ते में दिक्कत बनकर खड़े हैं, और उनमें सबसे पहला नाम उसे सिया का है। उसके बाद सोचेंगे दूसरा कौन है। साधना उसकी आंखों में लालच देख धीरे से बोली, आप क्या करने के बारे में सोच रही हैं? सुशीला एक नजर उसकी तरफ देखती और फिर बोली, तुम्हें पता है हादसों का कोई भरोसा नहीं होता, कब किसके हाथ हो जाए पता ही नहीं चलता। क्या एक ऐसा हादसा सिया के साथ भी हो सकता है? इतना बोल जैसे साधना की तरफ जैसे देखी है। साधना ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त वह प्रेग्नेंट है। सुशीला पद को बीच में काटते हुए बोली, यही तो सबसे अच्छा मौका है उसे अपने रास्ते से हटाने का, क्योंकि ऐसी हालत में इंसान हमेशा ही लड़खड़ा जाता है जो उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। साधना कुछ बोलती तभी सुशीला उसके बालों को पकड़ चेहरा थोड़ा ऊपर करते हुए बोली, तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, वरना तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी दादी के साथ क्या करूंगी। साधना रोते हुए बोली, प्लीज उनके साथ कुछ मत करना, आप जो बोलेंगे जैसा बोलेंगे मैं करूंगी। सुशीला उसके बालों को छोड़ हल्की स्माइल करते हुए बोली, ये हुई ना बात, चलो अब जाकर आराम करो, तुम्हें बहुत मेहनत करनी है और मैं नहीं चाहती तुम्हें किसी भी तरह की थकान हो। बोल वहां से हंसते हुए अपने कमरे की तरफ चल जाती है। साधना वहीं बैठी रो रही थी अपनी किस्मत पर। यहाँ जैसे सक्षम जैसे ही घर के अंदर कदम रखता है, कुशा को सामने सोफे में बैठा देखता है, जो एकटक गेट को देख रही थी। सक्षम अपने सीने में हाथ रख गहरी सांस लेते हुए बोला, 10 मिनट हो गए। कुशा खड़ी होती है, तभी सक्षम हल्की स्माइल कर जैसे उसके पास आने वाला होता है। कुशा उसे इग्नोर कर वहां से ऊपर की तरफ चली जाती है। सक्षम कुशाग्र की तरफ देख बोला, सर सब ठीक है ना? कुशाग्र गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, नो कमेंट्स। बोल ऊपर की तरफ चला जाता है। तभी सिया गुस्से से बोली, सच में भाई मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आज के दिन तो आप ये सब नहीं करना चाहिए था। बोल वो भी चली जाती है। सक्षम राधिका जी और सरिता जी को देखता है। सरिता जी खांसते हुए बोली, मेरी तबीयत खराब है, मैं ऊपर जाकर आराम करती हूँ। इतना बोल बिना सक्षम की तरफ देख वहां से चली जाती है। तभी राधिका जी बोली, मैंने कोशिश तो की है उसे समझाने की, पर लगता नहीं बात बनेगी, बाकी तुम खुद ही समझदार हो। इतना बोल वो भी वहां से चली जाती है। सक्षम गहरी सांस लेता है और धीरे धीरे कदमों से ऊपर की तरफ जाता है। वो घबराए तोता पर अंदर जाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए एक गहरी सांस लेता है और बिना कुछ सोच सीधा अंदर चला जाता है। पर जैसे अंदर जाता है, कमरे का माहौल बिल्कुल शांत था। कुशा आंखें बंद कर बेड पर लेटी थी। सक्षम को उसका ऐसा शांत होना बिल्कुल भी सही लग रहा था। कुछ पल वो उसे निहारता है और उसके पास जाते हुए धीरे से बोला, क्या हम बात कर सकते हैं? कुशा आंखें बंद किए हुए बोली, नहीं, क्योंकि मुझे नींद आ रही है, कल बात करते हैं। इतना बोल अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है। सक्षम धीरे धीरे उसके पास आता है और उसकी कमर को पकड़ अपने करीब करते हुए धीरे से बोला, नाराज हो? कुशा कुछ भी नहीं बोलती है। सक्षम उसकी गर्दन पर अपने चेहरे को छुपते हुए बोला, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो, वजह पूछ लो या फिर गुस्सा भी कर लो, पर ऐसे चुप मत रहो प्लीज। कुशा उसे खुद से दूर करते हुए बोली, नहीं मुझे कुछ नहीं कहा है, क्योंकि आपको जो सही लगा आपने किया।
अब मुझे जो सही लगेगा मैं करूंगी। इतना बोली ही थी, तभी सक्षम उसके होठों पर अपने होता को रख देता है। फिर मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। और हाँ दोस्तों, प्लीज एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।